पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें ओवरीज पे पानी की छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं। ओवरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहां एग बनता है। यहाँ एग से मुराद फीमेल बॉडी का वो सेल है जो मेल बॉडी के स्पर्म सेल से मिलता है। फर्टिलाइजेशन होती है और ये वजह बनता है प्रेगनेंसी की या हमल की। पीसीओएस की निशानियों में इर्रेगुलर पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स, इंसुलिन की ज्यादती, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, फेशियल और बॉडी हेयर्स की ज्यादती, इनफर्टिलिटी, बांझपन, सडन वेट गेन और वेट लॉस, फेशियल और बॉडी एक्नी, हेयर लॉस एज एन एलोपेशिया, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। बॉडी में बढ़ा हुआ ग्लूकोज इंसुलिन के बढ़ने की वजह बनता। इंसुलिन के बढ़ने से ओवरीज के थीका सेल्स जो नॉर्मल हालात में कम टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, इन सेल्स के इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाने पे ये टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। बढ़ी हुई इंसुलिन दो और हार्मोन्स को टारगेट करती है। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ इंसुलिन एलएच की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जो वजह बनता है ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन की। यहाँ राय में तजाद पाया जाता है कि कुछ स्टडीज के मुताबिक बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरॉन इंसुलिन लेवल्स बढ़ा देता है, और कुछ जगह पे यह लिखा गया है कि बढ़ी हुई इंसुलिन चूंकि टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाती है, लिहाजा बढ़ी हुई इंसुलिन पीसीओएस की वजह, ना कि पीसीओएस की वजह से इंसुलिन बढ़ती है। ईदर वे हमें वजूहात में ईटिंग पैटर्न्स का सही ना होना, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, इडियोपैथिक के वजह पता ही नहीं है, ये सब बताया जाता है। जो बात समझने की हद तक तो ठीक है, लेकिन हमारे इख्तियार में सिर्फ ये है कि हम बीमारी के इलाज पे फोकस करें। इसमें तीसरा हार्मोन है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, जो नॉर्मल हालात में इस टेस्टोस्टेरॉन से बाइंड करता है और इसे टारगेट सेल्स तक ले जाता है। बढ़ी हुई इंसुलिन इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम कर देती है। सेक्स बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन ज्यादा नहीं बन पाता, फ्री टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में मौजूद रहता है, टारगेट सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसके नतीजे में टेस्टोस्टेरॉन से जुड़े मसाइल सामने आने लगते हैं। तो यहाँ दो बड़े मसले हैं कि टेस्टोस्टेरॉन बन भी ज्यादा रहा है और इसके इफेक्ट को बफर करने वाला सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन हार्मोन कम बन रहा है। वजह है बढ़ी हुई इंसुलिन या जेनेटिक या इडियोपैथिक। यहाँ हम इंसुलिन पर फोकस करते हैं, लो कार्ब डाइट की बात करते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स से और जंक फूड से बचने की बात करते हैं। तो सिर्फ बैड ईटिंग हैबिट्स को खत्म करके और रेगुलर एक्सरसाइज से ना सिर्फ आप पीसीओएस की सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि इसके होने को भी रोक सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नौजवान लड़कियों की जिनमें पीसीओएस का रेट 30% तक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको क्यों शुरू करनी चाहिए? इंसुलिन बॉडी में क्यों बढ़ती है? सेल्स क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं? इस पे बात हो चुकी है फास्टिंग वाली वीडियो में। इनफर्टिलिटी और मिस्ड पीरियड्स की बात करें तो वजह है बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरॉन, डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरीज एग्स रिलीज ही नहीं कर पा रही, या जो एग्स रिलीज हो रहे हैं वो पुअर क्वालिटी एग्स हैं, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट डिस्टर्ब्ड है, एफएसएच लेवल्स डिस्टर्ब्ड है। ये सब वजूहात है इनफर्टिलिटी की, मिस्ड पीरियड्स या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स की। पीसीओएस में बाल पतले होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, मेल हेयर लॉस पैटर्न एलोपेशिया अपीयर होने लगता है। इसकी वजह अगेन बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरॉन है जो डीएचटी में कन्वर्ट होता है। बालों की जड़ों में कैल्सिफिकेशन होने लगती है, इस पे बात हो चुकी है हेयर लॉस वाली वीडियो में। वजन कम होने पे बात करते हैं तो बढ़ी हुई इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करती है, सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सेल में नहीं जा पाते, जो वजह बनता है वेट लॉस की कि अब बॉडी फैट को और मसल्स को ब्रेक डाउन करने लगती है। वजन बढ़ने की बात करें तो बॉडी में बढ़ा हुआ ग्लूकोज बॉडी में मौजूद शुगर फैट में कन्वर्ट होने लगती है, जिसके नतीजे में वजन बढ़ जाता है। अब इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हर केस में डिफरेंट होते हैं, इसलिए कुछ लोगों में हमें वेट गेन देखने को मिलता है और कुछ में वेट लॉस। इंसुलिन लेवल्स रेगुलेशन, नॉर्मल ओव्यूलेशन, एंड्रोजन लेवल्स कम करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने के लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर से पेशेंट को बचाने के लिए सिम्टम्स और हिस्ट्री देखते हुए ट्रीटमेंट प्लान तरतीब दिया जाता है, क्योंकि पीसीओएस का हर केस यूनिक होता है। इसके साथ ईट लेस, मूव मोर, ईट लेस ऑफन, लो कार्ब डाइट, कीप योर इंसुलिन लो। आपको क्रेविंग्स होंगी क्योंकि इंसुलिन बढ़ी हुई है। कीटोजेनिक डाइट इज द ओनली ऑप्शन है। फ्रूट्स,
चॉकलेट, पिज्जा, पास्ता, स्पाइसी जंक फूड, मिल्क, ये सब चीजें छोड़नी होंगी। चैनल पे आने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।